तो हेलो एंड वेलकम टू क्लैश ऑफ क्लैन विद वॉरियर में। और यहाँ पर मैं हूँ जाद। जस्ट जोकिंग गाइज, ये तो मजाक कर रहा था। तो आज हम बात करने वाले हैं टाउन हॉल 18 के न्यू अपडेट के बारे में। आपने थंबनेल देख ही लिए, थंबनेल देखा ही होगा। तो उस बारे में टाउन हॉल 18 न्यू आ रहा है जो शायद नवंबर या दिसंबर में आने वाला है। तो उसमें कौन कौन से नए अपडेट है, टाउन हॉल का कलर कौन सा होने वाला है, कौन सा न्यू ट्रूप्स आने वाले हैं, कौन से न्यू डिफेंस आने वाले हैं, क्या क्या चेंजेस रहने वाले हैं, उसके बारे में करते हैं बात। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर टाउन हॉल 18 का कुछ इस तरह का लेआउट और कलर होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऊपर की साइड दिख रहा है वहाँ पर शायद जो मोनोलिथ है उसको टाउन हॉल 17 है उसके साथ मर्ज करके ये टाउन हॉल 18 बनाने का शायद से कंसेप्ट है। और ये डिज़ाइन किया गया है, अभी ये कंफर्म कलर पता नहीं है। कुछ सोर्सेज के मुताबिक ऐसा होने वाला है, लेकिन आपको तो पता ही है कि क्लैश ऑफ क्लैंस के जो ऑफिशियल्स है उसमें इस टाउन हॉल में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्लोजली कुछ ऐसा लुक होने वाला है। आगे से आप देख सके वो ईगल आर्टिलरी है, जो उसका आगे का हिस्सा है वो टाउन हॉल के गेट पे शायद होने वाला है। और ऊपर अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन ऊपर की साइड मोनोलिथ होने वाला है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का लेआउट है कि ऊपर की साइड मोनोलिथ है और आगे की साइड ईगल आर्टिलरी जो उसका गेट है उसके पास। और मोनोलिथ है वो टाउन हॉल 17 के साथ मर्ज होकर टाउन हॉल 18 बनेगा। और इसमें जो अभी 5 स्टार टाउन हॉल 17 है उसमें 5 शॉट जो ईगल आर्टिलरी के निकलते हैं वो टाउन हॉल 18 में चेंज होके कुछ 4 शॉटीज जो मोनोलिथ है उसके आपको दिखने को मिलेगा। और जब भी टाउन हॉल 18 डिस्ट्रॉय होगा तो आसपास के जो भी एनिमी है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ने वाला है। और शायद वो टाउन हॉल जो 16 है उसका कंसेप्ट जो पॉइजन स्पेल वाला है वो शायद यहाँ पर वापस फिर से ला रहे हैं, ताकि जो टाउन हॉल के आसपास जो भी ट्रूप्स है उसको अच्छा सा डैमेज पड़े। और जो अभी मेटा आर्मी के हिसाब से बहुत ज़्यादा आर्मी स्ट्रॉन्ग हो गई है डिफेंस के मुकाबले, तो इजीली 3 स्टार कर सकते हैं सब लोग। तो उस हिसाब से शायद COC को ऑफिशियल्स ने कुछ ऐसा स्टेप लेना चाहते हैं कि आर्मी और डिफेंस दोनों ही एक साथ बैलेंस में बने रहे। तो अब टाउन हॉल 18 का लेआउट के बारे में हमने बात कर ली है। तो अब यहाँ पर कौन से नए ट्रूप्स आने वाले हैं और कौन से हीरोज़ या कौन से अपडेट आने वाले हैं उसके बारे में बात कर लें। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ घोस्ट जैसा दिख रहा है। ये अभी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे सोर्सेज के हिसाब से ये रिवर्स डेथ होने वाला है। रिवर्स डेथ यानी कि जो भी आपके ट्रूप्स डेड हो जाएंगे उसको रिवाइव करने के लिए इसको कुछ पावर मिलेगी। उस हिसाब से शायद ये जो भी आपके ट्रूप्स है, शायद ऐसा बताया जा रहा है कि अभी 3 ट्रूप्स को वो रिवाइव कर सकते हैं। यानी कि आपके अगर 3 ड्रैगन है तो उसको ये रिवाइव कर सकता है। और ये अभी कंफर्म नहीं है कि इसके बारे में क्या होने वाला है, लेकिन इसका कुछ हिट पॉइंट 2400 के आसपास होने वाला है और डैमेज पर सेकंड 150 के आसपास होने वाला है। और उसका ड्यूरेशन 8 सेकंड होने वाला है। शायद ये मरने के बाद ये रिवाइव हो सकता है। ये अभी भी कुछ खास इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है इसके बारे में। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका नाम रिवर्स डेथ होने वाला है। ये स्टेट या मैक्सिमम जो उसका हिट पॉइंट है 2400 है और डैमेज पर सेकंड 150 है। 3 टाइल्स तक इसकी रेंज रहने वाली है और ये कूल डाउन 6 सेकंड के लिए होगा और कोस्ट ड्यूरेशन 8 सेकंड के लिए। यानी कि ये जो हमारा आरसी है अभी, तो आरसी के साथ हम फोक्स यूज़ करते हैं, तो फोक्स का जो ड्यूरेशन कूल डाउन पीरियड होता है 10 सेकंड के लिए, उस तरह से कुछ इसका कूल डाउन पीरियड 6 सेकंड रहने वाला है और घोस्ट ड्यूरेशन 8 सेकंड रहने वाला है। तो यहाँ पर हमने रिवर्स डेथ के बारे में, घोस्ट के बारे में बात कर ली। तो यहाँ पर सेकंड जो अपडेट निकल कर टाउन 18 में आने वाला है वो है एलिफेंट राइडर। ये शायद कुछ मंथ से कंफर्म हो चुका है कि एलिफेंट राइडर आने वाला है। ये एक जो भी कंसेप्ट है, जो अभी रूट राइडर वाला कंसेप्ट है और जो होग राइडर वाला, सुपर होग राइडर वाला कॉन्सेप्ट है, उस हिसाब से कुछ मर्ज करके इसको बनाने की कोशिश की गई है।
ये एलिफेंट के ऊपर जो नॉर्मल आदमी है वो बैठेगा और उसको मतलब चलाएगा एज अ रूट राइडर की तरह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो मतलब कुछ इस तरह है कि रूट राइडर और वालकरी को मर्ज करके हम इसको बनाया है। ऐसा कुछ अभी मतलब ऐसा चल रहा है कि ऐसे बनाएंगे, अभी 100% कंफर्म नहीं है। तो ये ऐसा होने वाला है कि आप जब भी ड्रॉप करेंगे तो रूट राइडर की तरह ये आगे जाके सिर्फ डिफेंस को ही स्टार्टिंग में टारगेट करेंगे और इसके हिट पॉइंट 4900 के आसपास है, डैमेज पर सेकंड कम है। यानी कि ये सिर्फ आपको वॉल ब्रेक करने में इजीली और जो गोलेम की तरह एज अ डिफेंस आगे तरह काम आएगा। और उसके जो मेन है वो जो एलिफेंट रिस्ट्रीव हो जाएगा, अब उसके जो वालकरी की तरह वर्क करेगा। उसके हिट पॉइंट है 2600 और डैमेज पर सेकंड अच्छा होने वाला है 218। तो ये जो मेन है वालकरी की तरह वो एरिया स्प्लेश डैमेज देने वाला है, यानी डिफेंस और एनी टारगेट देने वाला है। और जो एलिफेंट राइडर है स्टार्टिंग में वो सिर्फ डिफेंस को ही टारगेट करेंगे। तो ये मेन है वो वालकरी की तरह का आसपास डैमेज देने वाला जो इसके हाथ में है वो घूमेगा और आसपास के जो भी है उसको डैमेज देने वाला है। यहाँ पर कुछ गेम प्ले के हिसाब से यहाँ पर जो एनिमेशन दिखाया गया है स्टार्टिंग में, यहाँ पर जो वॉल ब्रेक है यहाँ पर करेंगे उस हिसाब से, तो वॉल एरिया प्लेस के हिसाब से बहुत ज़्यादा डैमेज होगी। और जब भी दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो ये एलिफेंट माइटी योग की तरह काम करेगा और जो मेन है वो वालगरी की तरह काम करेगा। और ये अभी आप देख सकते हैं कि ये कुछ दो डिफेंस आने वाला है, वो अभी इसका नाम कुछ बताया नहीं जाए, अननोन डिफेंस के नाम से दिया गया है। जो ये सेकंड वाला है यहाँ पर उसका शायद ज़्यादा डैमेज पर सेकंड है, उसके हिसाब वो हमारे जो भी हीरोज़ है उसको ज़्यादा डैमेज देने वाला है फेवरेट टारगेट के हिसाब से। और ये शायद दिख रहा है वो पता नहीं है क्या है, अभी इसका अननोन डिफेंस के नाम से दिया गया है। वो हाई अटैक डैमेज पर सेकंड देने वाले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शायद मोनोलिथ 2.0 के जैसा कुछ है, क्योंकि जो मोनोलिथ हमारा है वो टाउन हॉल के साथ मर्ज होने की बात हो रही है। तो मोनोलिथ की जगह कुछ और डिफेंस आना चाहते हैं, तो शायद इस तरह से आने के लिए दिख रहा है। शायद ये मोनोलिथ 2.0 है, शायद कुछ इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रहा है ग्रेट वॉल्स के बारे में। तो यहाँ पर कुछ वॉल्स को एक साथ मर्ज करके कुछ ग्रेट वॉल बनाने की शायद ये कंसेप्ट पता नहीं क्या है अभी के लिए, लेकिन ऐसा कुछ कंसेप्ट आ रहा है कि ये हो सकता है। ये अभी टाइमर 14 डेज दिखा रहा है, लेकिन ये शायद इतना टाइमर होगा नहीं, इंस्टेंट अपडेट होने वाला है। तो इस हिसाब से वॉल्स कम हो जाएगी और ये जो ग्रेट वॉल बन जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये शायद बकवास अपडेट होने वाला है, क्योंकि अगर आप एलिफेंट राइडर या रूट राइडर यूज़ करेंगे तो वॉल तो डायरेक्टली ब्रेक ही होने वाला है। तो इस हिसाब से ये कुछ इतना खास अपडेट दिख नहीं रहा है मेरे को। तो अब नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रहा है मल्टी एयर स्वीपर। तो अब जो भी एयर अटैक कर रहे हैं उसकी कोई खैर नहीं रहने वाली, क्योंकि ये दोनों एयर स्वीपर को मिला के ये मल्टी एयर स्वीपर बनने वाला है, जो कि आपको किसी भी डायरेक्शन से अटैक करेंगे तो वो मल्टी एयर स्वीपर आपको सामने से पीछे धकेलेगा ही धकेलेगा। पहले क्या होता था कि जो एयर स्वीपर है वो 180 डिग्री तक ही कवर कर सकता था, ये पूरा 360 डिग्री कवर करने वाला है दोनों के मिला के। तो जो भी एयर अटैक कर रहे हैं अभी, तो वो एयर अटैक वालों की केयर नहीं होने वाली है। तो ये मल्टी एयर स्वीपर के बारे में कुछ ऐसा है कि ये कंफर्म हो चुका है, इसलिए उसके कुछ हिट पॉइंट और पुश स्ट्रेंथ है उसके बारे में दिया गया है। वो इसके हिट पॉइंट है 5000 के आसपास और पुश स्ट्रेंथ यानी कि 5 टाइल तक आपके ड्रैगन है या बेबी ड्रैगन या नॉर्मल ड्रैगन उसको पीछे धकेलने वाला है। तो ये यहाँ पर स्टेट है। तो यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है विच गोलेम, लावालून और होग विजार्ड के बारे में। तो ये लावालून पपेट को तो हम जानते ही, ये आगे भी इवेंट में आ चुका है, तो इसके बारे में ज़्यादा मुझे बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये विच गोलेम का कंसेप्ट कुछ इस तरह है कि जो हमारा विच किंग है उसकी डिज़ाइन या उसके कुछ एनिमेशन है उसके हिसाब से दिया गया है। ये गोलेम और विच का दोनों का कॉम्बिनेशन है।
तो इसमें ऐसा होने वाला है कि गोलेम की तरह स्ट्रेंथ देगा और विच की तरह उसके स्केलेटन है वो क्रिएट करेगा और उसके आसपास वो घूमेंगे। तो इस हिसाब से शायद विच गोलेम का कंसेप्ट है। और ये नेक्स्ट एक है होग विजार्ड का कॉन्सेप्ट, ये भी शायद कंफर्म हो चुका है। होग राइडर है और विजार्ड है, उन दोनों की मिला के, यानी कि जो सुपर होग राइडर थे उस हिसाब से होग और विजार्ड को मिला के, यानी कि जो होग है वो वॉक की तरह नॉर्मल वर्क करेगा और उसके उस ऊपर से जो भी राइडर है वो जब भी नीचे गिरेगा तो वो नॉर्मल पहले अटैक करता था, अब विजार्ड की तरह अटैक करने वाला है। तो नेक्स्ट अपडेट ये ट्रूप्स के बारे में है। और शायद टाउन हॉल 18 के जो न्यू लीग्स है उस हिसाब से ये भी होने वाला है कि जो हमारे पहले जो नॉर्मल बिल्डर होते थे वो बिल्डर डिफेंस में कन्वर्ट हो चुके हैं, उसको अपग्रेड करके आप एज अ डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारे नॉर्मल रिसोर्सेज है, गोल्ड माइन है, इलेक्जर माइन है और डार्क इलेक्जर ड्रिल है, वो तीनों अपडेट होके डिफेंस में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो मुझे ये लगता है कि अब आप कोई भी जब गोबलिन से या नॉर्मल गोबलिन से जो भी आप अटैक करने वाले हैं तो उसके लिए ये थोड़ा मतलब बैलेंस बनाने की कोशिश की है कि आप स्नीकी गोबलिन से पूरा लूट सकते थे इसको आराम से, तो इसको डिफेंस में कन्वर्ट करके आप अब आराम से उस ट्रूप के हिसाब से नहीं लूट पाएंगे और आपको नॉर्मल अटैक करने पे ही मजबूर कर देंगे ये। और लास्ट में जो टाउन हॉल 16 था और टाउन हॉल 17, तो सबसे पहले ईगल आर्टिलरी मर्ज हो चुका है और दूसरा यहाँ पर मोनोलिथ मर्ज होने वाला है। तो ये तीनों हैं वो टाउन हॉल में मर्ज होके कुछ टाउन हॉल 18 बनाने वाले हैं। तो ये तीनों अब शायद हमको नेक्स्ट टाउन हॉल के बाद नहीं दिखेंगे, एज अ टाउन हॉल में वो मर्ज हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो टाउन हॉल 18 है उसके बारे में जो भी न्यू अपडेट आने वाले थे उसके बारे में हमने पूरी तरह से आपको बताया है। कैसा लगा आपको न्यू अपडेट और न्यू लीक्स, तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, उसमें कुछ न्यूज़ अच्छी लगी आपको, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद।